जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बोल के वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों को सामने रख? मैं कह के मांग रहा हूँ, जैसे नामधारी जी ने आपके बीच ईमानदारी से काम किया, बेदाग छवि रखी। मैं उनका पुत्र हूँ, मैं भी 20 सालों से आपके बीच में सक्रिय हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं उनके नक्शे कदम पर चलूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, जिसकी बहुत जरूरत है। बिना ईमानदारी के विकास के कार्य धरती पर नहीं उतारे जा सकते। कोशिश हमने भरपूर की कांग्रेस में, पर उनका इंटरनल मामला है। टिकट मुझे मिली नहीं, फिर त्रिपाठी जी को ही दे दी गई। तो ठीक है, मैंने कोशिश की, नहीं मिली, पर जनता ने कहा था कि अगर टिकट के लिए ट्राई कीजिए, अगर नहीं मिलती है तो निर्दलीय तो लड़ना ही लड़ना है। लेकिन नामधारी जी जदयू, आरजेडी, बीजेपी उनकी एक अलग भी है, तो आप लोगों ने बीजेपी को क्यों नहीं चुना? देखिए, थोड़ा मुझे लगता था कि देश में जो माहौल है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे के विकास मुद्दा होना चाहिए, बांटने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा लगा तो इस बार मेरा था कि कांग्रेस से अगर टिकट मिल जाती तो और सुविधा होती, पर नहीं मिली तो मैं निर्दलीय हूँ। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, एक मौका मुझे दें। आपने दोनों प्रत्याशियों को जो अभी मैदान में है बड़ी पार्टियों से, उनको देखा है। एक मौका सिंबल पर है, आप एक मौका मुझे दें। मैं कभी निराश नहीं करूंगा, ईमानदार रहूंगा और आपके विकास कार्यों में, आपके सुख दुख में सदा आपके पीछे खड़ा रहूंगा। डाल्टनगंज विधानसभा का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। झारखंड के प्रथम स्पीकर रहे इंदर सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप नामधारी ने एंट्री मार दी है। हालांकि इस बार वो निर्दलीय हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी, आपको क्यों लगा कि अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, पिछला चुनाव मैं नहीं लड़ा था 2019 का। मैं बहुत अस्वस्थ था, उसके बाद दो ऑपरेशन मेरे हुए। मैं चुनाव में घूम भी नहीं सक रहा था, पैर में दिक्कत थी। अब मैं स्वस्थ हूँ और जब क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोग कहते थे इस बार जरूर लड़िएगा, छोड़िएगा नहीं दिलीप जी, क्योंकि हम लोग बहुत त्रस्त हैं। सड़कों का हाल बुरा है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। ब्लॉक में जाए, थाने में जाए, बिना पैसा के किसी का काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने इस चुनौती को जनता के कहने पर स्वीकार किया है। आपके प्रतिद्वंदी तो कह रहे हैं कि आप चुनाव की वजह से आए, नहीं तो आराम से आप चंडीगढ़ में थे और वहीं रहना चाहिए। अगर मेरा लगाव जनता से नहीं होता और पिताजी का प्यार जनता में नहीं होता तो कभी भी इतना समर्थन पांडे जी मिलना मुश्किल था। लेकिन अब जब आप मैदान में आ गए हैं, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है लोगों से? क्योंकि एक अरसा हो गया, नामधारी जी का नाम तो बहुत बड़ा है पूरे झारखंड में और खासकर तो डाल्टनगंज में है ही। तो पलामू की जनता मतलब के पास आप जा रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्ड क्या है? कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको देख? उनका रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त है पांडे जी, और उनका जो पिताजी का लगाव रहा है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी भी मैं कहीं भी जाता हूँ, लोग कहते हैं 15 साल पहले नामधारी जो काम छोड़ के गए, इन दोनों प्रतिनिधियों ने, जो अभी भाजपा की टिकट और कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं इन्होंने किया। मतलब पिताजी के कराए हुए काम को इन लोग पेंट भी, शेड भी है तो उसको पेंट भी नहीं करा सके। तो आप समझ सकते हैं 15 सालों में इन्होंने क्या किया है। तो लोग इस बार दोनों को बदलने के मूड में, जो मैं देख रहा हूँ। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बोल के वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों को सामने रख? मैं कह के मांग रहा हूँ, जैसे नामधारी जी ने आपके बीच ईमानदारी से काम किया, बेदाग छवि रखी। मैं उनका पुत्र हूँ, मैं भी 20 सालों से आपके बीच में सक्रिय हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं उनके नक्शे कदम पर चलूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, जिसकी बहुत जरूरत है। बिना ईमानदारी के विकास के कार्य धरती पर नहीं उतारे जा सकते। लेकिन अभी जब से जेएमएम की सरकार बनी है, या कह ले उसके बाद से प्रबल शोर चला गया है वोट फॉर लोकल या लोकल लोकल लोकल, और 1932 खतियान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आप उस फैमिली से आते हैं जो रिफ्यूजी बनकर भारत में आए, लेकिन डाल्टनगंज की जनता ने आपको एकदम सर आंखों पे बैठाया। तो क्या इस नैरेटिव को बेवजह खड़ा किया जा रहा है यहाँ पे, या आपको लग रहा है कि इससे कोई हमारा हार्म नहीं? कुछ कुछ ये नैरेटिव यहाँ है ही नहीं। विरोधी कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे। ये नैरेटिव बहुत मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है, मेरा यहाँ सदर हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है, मैं यही इसी मिट्टी का बेटा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने जा रहा है। जितना इस बात को अगर वो प्रचारित करेंगे तो उनको
और ज्यादा नुकसान होगा। एक बात आ रही है कि आप के पिताजी जो नामधारी जी हैं वो चाहते तो मतलब कई दलों से टिकट आपको मिल सकता था, लेकिन आप किसी बड़े दल से टिकट लेकर ना आकर मैदान में पहली बार निर्दलीय की तरह मतलब आप आए हैं, जो ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है। कहा जा रहा है कि झारखंड अब एडल्ट हो चुका है, इसको सिर्फ मोल्ड करने की जरूरत। तो इस वक्त क्यों आप निर्दलीय हैं? देखिए, मैंने अपने नामांकन के समय भी जनता को अपने दिल की बात बताई कि मैंने कांग्रेस से, उसके हाईकमान से, मेरे पिताजी भी मिले खड़गे साहब से, मैं भी साथ में था, मीर साहब से भी 2-2 मुलाकातें हुई, सुबोध खान साहिब जी से भी मिले और सुबोध जी ने ही मिलवाया हम लोग को मीर साहब से, और खड़गे जी से पिताजी की पुरानी जान पहचान, क्योंकि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे पापा उनकी कमेटी में मेंबर थे एमपी के नाते। तो कोशिश हमने भरपूर की कांग्रेस में, पर उनका इंटरनल मामला है, टिकट मुझे मिली नहीं, फिर त्रिपाठी जी को ही दे दी गई। तो ठीक है, मैंने कोशिश की, नहीं मिली, पर जनता ने कहा था कि अगर टिकट के लिए ट्राई कीजिए, अगर नहीं मिलती है तो निर्दलीय तो लड़ना ही लड़ना है, तो मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन नामधारी जी जदयू, आरजेडी, बीजेपी उनकी एक अलग भी है, तो आप लोगों ने बीजेपी को क्यों नहीं चुना और कांग्रेस क्यों चुना? देखिए, थोड़ा मुझे लगता था कि देश में जो माहौल है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के विकास मुद्दा होना चाहिए, बांटने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा लगा तो इस बार मेरा था कि कांग्रेस से अगर टिकट मिल जाती तो और सुविधा होती, पर नहीं मिली तो मैं निर्दलीय हूँ। मैं शहर के वोटर पे एक छत्र राज था नामधारी जी का खासकर, तो क्या शहर के वोटर अब आपको उसी तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर आप उनको लग रहा है कि नहीं उनके पास एक बेहतर विकल्प है आपके अलावा? ये तो जनता को डिसाइड पांडे जी करना है। उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को जो अभी वर्तमान में दोनों पार्टियों से हैं उनका कार्यकाल देखा है, उनका व्यवहार देखा है, जनता से कोई लेना देना नहीं। इवन बहुत जगह तो कहते हैं 10 साल हमने अपने विधायक का चेहरा नहीं देखा। बताइए, जहां पर चेहरा नहीं देखा 10 साल में तो काम क्या हुआ होगा। तो उम्मीद है कि लोग नामधारी जी को याद कर रहे हैं, करके 25 साल वो सुबह उठते थे और लोगों का दरवाजा खटखटा के उठाते थे, मैं आ गया हूँ और आप लोग सोए हुए हैं। तो वो उन दिनों को याद कर रहे हैं लोग, और जो बुजुर्ग हो चुके हैं अपने बच्चों को कह रहे हैं, एक नामधारी जी विधायक थे, देखो हम लोग को उठाते थे सुबह आके। तो उसका बहुत, जो यंग जनरेशन है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। तो आपको कौन सा सिंबल मिला है? और एक आखिरी सवाल ये है हमारा कि मान लीजिए यहाँ स्टार प्रचारकों की भीड़ है, प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, एक फेयर लिस्ट है, उधर से राहुल गांधी, खड़गे साहब, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बहुत सारा लिस्ट है, आप अकेले, ऐसा लग रहा है भीड़ में आप अकेले चल रहे हैं। देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, जनता का प्यार मेरे साथ है और पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ। 85 साल की उम्र में आपने कल देखा ही होगा, कुछ गांव में ले गए, सड़क तक नहीं है, पिताजी को मोटरसाइकिल में योग बैठा के ले गए, जो वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो उनका जो लगाव रहा है, लोग आएंगे तो हेलीकॉप्टरों की धूल उड़ेगी, भीड़ भी होगी, लोग सुनेंगे, पर वोट अपने बेटे दिलीप को देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, एक मौका मुझे दें। आपने दोनों प्रत्याशियों को जो अभी मैदान में है बड़ी पार्टियों से, उनको देखा है, एक मौका सिंबल पर है, आप एक मौका मुझे दें, मैं कभी निराश नहीं करूंगा, ईमानदार रहूंगा और आपके विकास कार्यों में, आपके सुख दुख में सदा आपके पीछे खड़ा रहूंगा। आमने सामने की टक्कर में दिलीप जी की एंट्री क्या त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है, ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा जब ईवीएम खुलेगा, लेकिन एक बड़ा नाम इनके साथ तो जुड़ा हुआ ही है। अब क्षेत्र की जनता कितना इनको अपना आशीर्वाद देती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in